जी साद, आपको आवाज आ रही मेरी? और साद, मज़ा नहीं आ रहा। आप ना गुफ्तगू में शामिल हों, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं तो फिर सही मज़ा आता है। वो तो बात ठीक है साद, आप ना, चलो बहरहाल ठीक है। इकरा, आपको आवाज आ रही है मेरी अब? ओके, मैं भी आपसे करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर। चलो भाई, शेयर हो जाओ। गुड। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा है अभी ये जो अभी मैंने खोला हुआ था, पावर पॉइंट की एक स्लाइड। मैं हर चलो चलो पर चलो चलो चलो। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज मीटा ट्रेडर 4 एंड मीटा ट्रेडर 5। मीटा ट्रेडर 4 और मीटा ट्रेडर 5 क्या है, इसको हम डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। बिल्कुल हाई, आप यूं समझ लें कि जैसे हर चीज डिटेल में देखेंगे। इसकी आगे फर्दर भी डिटेल आएगी, उसको हम देखेंगे कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक हो गया? वो वन बाय वन हम समझेंगे, क्योंकि मीटा ट्रेडर जब तक आप नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम ट्रेड ही नहीं कर सकेंगे अच्छे तरीके से। हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। समझ आ गई है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मीटा ट्रेडर 4, जहां पे हमने सारी ट्रेड अभी हमने करनी होगी। साथ आपको नजर आ रही है? गुड। अच्छा, अब ऐसा है कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है ना, यही यही इसमें ही सारा कमाल है। अब हम इसको वन बाय वन जो है वो करेंगे। यूं समझ लें कि जैसे आप यूं हम आपको कैसे हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जब आप किसी ब्रोकर को ज्वाइन करते हैं ना, तो हर ब्रोकर आपको अपना MT4 या MT5 देता है। समझ आ रही है बात की? अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सनेस एक ब्रोकर है। जब आप एक्सनेस के अंदर अकाउंट बनाएंगे ना, तो आप एक्सनेस का ही आप MT4 डाउनलोड करके आप उसके अंदर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। आप XM का जो मिसाल के तौर पर आप MT4 के अंदर एक्सनेस का अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अपना MT4 होगा, यानी XM है बाइनांस, यूं समझ लें। हुबी ग्लोबल है, एक्सनेस समझ लें। तो इनका आपस में जो इनकी मैनेजमेंट होती है, इनकी आपस में जितनी भी जो होता है, जो लेना देना या ट्रेडिंग स्टाइल या इनके जो ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। वो खुद ही मैनेज करते हैं। यानी एक अकाउंट एक ब्रोकर का अकाउंट दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकता। इनके सर्वर होते हैं अलग अलग, इन्होंने अपने सर्वर बनाए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रश पड़ गया इनके पास, इंडिया में इन्होंने एक बनाया ब्रोकर। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सएम रियल 1 बना दिया। इसके बाद वहां पर इन्हें उस सर्वर पे रश हो गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई, तो उन्हें एक दूसरा सर्वर बना दिया, उसको उन्होंने एक्सएम रियल 2 दे दिया। तो मतलब यह है कि जो भी सर्वर पे ट्रैफिक जाती है, हर ट्रेडर का अपना एक यूनिक सर्वर होता है, वहां पे वो ट्रेड करता है। एवरी ब्रोकर हैज इट्स ओन MT4 और MT5। ये बात हुई ना साथ, तो बहुत माशाल्लाह समझदार है, पहले ही समझ गया सारी बातें। अब जो है, अब ऐसा है कि यहां पर ये जो चीज नजर आ रही है ना, जैसे ये कोने में आपको छोटा सा XM लिखा नजर आया, इसी तरह हर ब्रोकर का आपको कोने पे आइकॉन भी नजर आएगा, जिससे वो बता देगा कि ये किसका ब्रोकर है, और साथ एक अकाउंट भी आ जाएगा, ये वाला अकाउंट। ठीक है? और ये आपका अकाउंट नंबर होगा, और इसके साथ देखें XM ग्लोबल डेमो लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये हमारा डेमो अकाउंट है। अगर रियल होगा तो साइड पर रियल लिखा होगा। ठीक है? XM ग्लोबल रियल।
समझ आ रही है बात की। और यहाँ पे भी रियल अकाउंट होगा, तो यहाँ पर जो भी पेयर हम खोलेंगे वो पेयर बता देगा कि ये पेयर इस वक्त ओपन है और आपका टाइम फ्रेम H1 है। तो ये है इसका। और उसके बाद ये फाइल, व्यू, इंसर्ट, चार्ट, टूल्स, विंडो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली यहाँ से पढ़ाना चाहता हूँ इनमें से जो मेन डिस्प्ले है उसमें से हमारे काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं। समझ आ रही है बात की? ओके, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ये आता है क्रिएट ए न्यू चार्ट, कि हम जो है ये प्रेजेंटेशन टू, यानी हम यूं समझ लें कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू चार्ट इन MT4, यानी MT4 के अंदर हम एक न्यू चार्ट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके चार्ट क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ग्राफ जो चल रहा है इसे हम चार्ट बोलते हैं। हर पेयर का अपना एक अलहदा चार्ट होता है, उसकी अलहदा मूवमेंट जितनी भी हुई होती है उसका चार्ट बनता जाता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे प्लस के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें आपके जो भी एक मेजर पेयर्स है, ये जहाँ जितने भी मेजर पेयर्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे कि कौन कौन से पेयर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा फोरेक्स 1 में ये आपको और भी मतलब पेयर्स यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पर आप अगर सेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या स्टैंडर्ड है आपका या अल्ट्रा लो है, तो उस हिसाब से इन्होंने अब पेयर्स जो हैं वो बनाए होते हैं। ये फोरेक्स 2 में आप देखें यहाँ पर जितने भी पेयर्स हैं, जैसे USD CAD है, यूरो GBP, यूरो AUD, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेयर्स जो हैं मिल जाएंगे। स्पॉट मेटल, ये देखें आपको गोल्ड यहाँ पे मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। फोरेक्स 3 में आपको दूसरे पेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको CFD मिलती है जिसके अंदर JP 225 कैश है, US30 आपने अक्सर नाम सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। CFD फ्यूचर में ये आपको देखें कितनी सारी चीज़ें, देखें कॉटन मिल जाएगी, पाल मिल जाएगा आपको, कॉफ़ी, कोकोआ, ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। वीट की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, ऑयल यहाँ पे मिल जाएगा, एन गैस आपको मिल जाएगी, ब्रेंट ऑयल यहाँ पे मिल जाएगा, US30 मिल जाएगा। मतलब कि जो चीज़ ये बेचना चाहते हैं वो यहाँ, या जिसकी ट्रेड करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे चार्ट आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं वीट का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास वीट का चार्ट ओपन होगा कि वीट की जो वैल्यू है वो क्या चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो ये मेरे पास वीट का वैल्यू जो है ना, ये वीट का चार्ट जो है ना ये ओपन हो गया। बात है मेरी फॉलो कर रहे हैं? तो मैंने आपको बोला कि मट्टी छोड़ के हर चीज की ट्रेड होती है फोरेक्स के अंदर, मट्टी छोड़ के हर चीज की ट्रेड होती है। ठीक है, यहां पर ये देखें, ये क्रिप्टोज का ऑप्शन भी दे रहा है, ये देखें यहां पे नजर आ रहा है। इकरा की आंखों में मुझे चमक नजर आई है, अब बस साथ तो है, बस बैठा। ये देखें BTC, USD, इथेरियम, देखें लाइट कॉइन, XRP, एवालांची, कार्डानो, एल्गोरेंट, ये देखें कितने सारे पेयर्स हैं जिसमें ये देखें ये SNX भी दे रहा है, सोलाना की दे रहा है, ये देखें कितने XLM की दे रहा है, ZRX की दे रहा है। कितने पेयर हैं यहाँ पे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप BTC USD में ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो देखें जो BTC की करंट प्राइस चल रही होगी वो आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। और ये सिर्फ ये फोरेक्स जो है हफ्ता इतवार को बंद होती है, लेकिन BTC यहाँ पर एग्जांपल एक क्रिप्टो के अंदर आप 24 घंटे जो है ना यहाँ पे आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखिए मैंने ट्रेड ओपन कर ली। तो इकरा अगर आप मतलब आपका पैशन जो है वो फोरेक्स से जब थक जाए, हफ्ते इतवार को भी आपको चैन ना आए, तो आप यहाँ पे आप फोरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। वैसे हफ्ते और इतवार को फोरेक्स की मार्केट बंद होती है। समझ आ गई? तो हमने, और इसके अलावा जो है हम मार्केट वॉच के ज़रिए भी हम चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मार्केट वॉच है, मार्केट वॉच में देखें ये सारे पेयर्स आपको दिखाए गए हैं, ये सारे पेयर इधर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या किया हुआ है इसने, यहाँ पर जो है उसको इसने एक कैटेगरी दे दी कि कैटेगरी आपके पास क्या है, क्रिप्टोज की कैटेगरी, CFD की, फोरेक्स 3 की, स्पॉट मेटल की, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी मार्केट वॉच के अंदर। तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे यूरो USD का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट इसको डबल क्लिक करें, सॉरी डबल क्लिक कह दिया, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें,
और चार्ट विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी यूरो यूएसडी की जो विंडो है, चार्ट विंडो, वो ओपन हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? मिसाल के तौर पर यूरो जीबीपी का पेयर आप ओपन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूरो जीबीपी का पेयर जो है वो मिल जाएगा। यूरो जीबीपी बहरहाल यहाँ पे सेल है और बड़ा तगड़ा सेल है। ठीक हो गया? करना नहीं है ना, देखना है, देखना है। वो देखा, ट्रेड लेने वाला जो है ना जज्बा, वो कम नहीं हो रहा है किसी सूरत भी। यहाँ पर हमें जो है ना एक पैटर्न भी मिला हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है, H1 का पैटर्न है। और जैसी मार्केट ओपन होगी आप देखिएगा ये नीचे आता होगा। कम अज़ कम जो है ना 8635 तक की ये जो है ना ये ट्रेड है। कम अज़ कम 65 से 70 पिप की ये ट्रेड बनती है। एनीवे उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे तो पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए थे ना, मेरा ख्याल है ट्रिगर हो गया होगा। अच्छा, ये समझ आ गई है बात की? ओके, कोई भी पेयर हमने ओपन करना है तो पेयर हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। समझ आ गई? और हमने मिसाल के तौर पर ये विंडो लानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको ख़त्म करना है तो हम यहाँ पर ही हम क्लिक कर देंगे तो ये विंडो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको ये समझ आ गया कि हमने अब ये इसने क्या मैसेज किया हुआ है? क्या बात, ये नहीं खुश भी हो रहा है ना साथ, देखें क्या बात है। अच्छा, तो ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरी चीज़ मिलती है वो आपको आपकी अपनी प्रोफाइल्स मिलती हैं। प्रोफाइल्स का मतलब ये है कि आप कोई भी एक ट्रेडिंग पेयर में अपनी सेटिंग करके रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है? जैसे अब मैं आपको ये भी मैं बाद में समझाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल आपने ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, मार्केट ओवरव्यू, स्विस फ्रांस जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पर आप अपनी न्यू प्रोफाइल आप अपनी बनाएंगे, यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह देंगे, उसको सेव कर लेंगे जब, तो आप जब भी ये पेयर यहाँ से खोलेंगे तो वो आपकी मखसूस सेटिंग में ओपन हो जाएगा। जी देखें, जैसे ये ओपन हुआ है। अगर मैं इसे सेव नहीं करना चाहता तो भाई मैं नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। समझ आ रही है? यानी बाकी पेयर्स तो आपके नॉर्मल ओपन होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग आपने की होगी ना, तो उस सेटिंग के हिसाब से आपका ओपन होगा। देखें, जीबीपी के H4 का चार्ट ओपन हो गया, डेली का चार्ट ओपन हो गया, अलग अलग सेटिंग के साथ। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, यह बात आपकी गलत है। हम XM का हम MT4 नहीं सीख रहे, हम MT4 सीख रहे हैं जो है ही MT4 है। आप दुनिया जहान के किसी ब्रोकर के पास चले जाएं, सेम इंटरफेस होगा, कोई मार्केट बदल ही नहीं सकती यहाँ पे। मतलब ये कि आप अगर एक्सनेस को ज्वाइन करेंगे तो सेम पेयर, सेम मार्केट, आपको करेंसी पेयर आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको गोल्ड, सिल्वर, ऑयल यहाँ पे मिलेगा, हर ब्रोकर में मिलेगा। लेकिन जैसे ये गंदम बेच रहा है एक्सएम वाला, हो सकता है कि एक्सनेस गंदम ना बेच रहा हो। ये कॉफ़ी बेच रहा है, हो सकता है ये कॉफ़ी ना बेच रहा हो। ये कॉटन बेच रहा है, हो सकता है कि एक्सनेस। इंटरफेस सेम होगा, बिल्कुल सेम, 19-20 का फर्क भी नहीं है। ठीक हो गया? अब इसके बाद जो है यहाँ पर डाटा विंडो की बात आ जाती है कि डाटा विंडो क्या चीज़ है। अब देखें, डाटा विंडो जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपकी ट्रेड्स चल रही होती हैं वो आपको दिखाता होता है कि आपका क्या डाटा चल रहा है, क्या इस वक्त प्राइस की वैल्यू है, और मतलब कौन सा डाटा आप लेना चाहते हैं। ये H1 का डाटा, ये देखें जहाँ पे आप लेके जाएंगे ये आपको दिखा देगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने इस कैंडल पे कर्सर रखा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि इसकी डेट क्या थी, किस टाइम पे ओपन हुआ है, इसका हाई क्या था, ओपन किस डेट पे हुई है, हाई क्या था, लो क्या था, इसकी क्लोजिंग कब हुई है, और इसके अंदर कितना वॉल्यूम आया। बात समझ रहे हैं? तो हर कैंडल देखें, ये H1 की है, हर कैंडल का वॉल्यूम, ओपन, लो, हर चीज़ जो है वो डिफरेंस होती है। तो ये जो है ये डाटा विंडो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है
और यहाँ पे देखें वॉल्यूम लगा हुआ 11,418 का नज़र आ रहा है, ये वाला। लेकिन जब मैंने अभी सेल की कैंडल पे क्लिक किया इधर, सॉरी ये वाली, तो ये देखें सेल की कैंडल में लगा हुआ वॉल्यूम 13,000 का नज़र आ रहा है ना, 13,372। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि फर्दर शॉर्ट या लॉन्ग मूव किस तरफ हो सकती है। लेकिन ये बहुत चालाक है मार्केट वाले, ये जब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम डाटा आता है ये छुपा जाते हैं, 2 या 3 दिन बाद रिलीज़ करते हैं। ये बहुत मनहूस हैं, ये पता चलेगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये आपको पता चल गया चार्ट विंडो कैसे ओपन करना है, प्रोफाइल क्या चीज़ है, मार्केट वॉच क्या है, डाटा विंडो क्या चीज़ है। उसके बाद है नेविगेटर। नेविगेटर में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरे ये रियल अकाउंट्स हैं, अब लॉगिन ना हो जाना, ये मेरे रियल अकाउंट्स हैं। ये मैं 2 अपने रियल अकाउंट्स जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे 2 डेमो अकाउंट्स हैं। और इसके मोटिवेशन मैंने आपको एक हल्का सा डेमो दे दिया था, उससे ज़्यादा मोटिवेशन मैं बस ज़बानी कलाम ही दे सकता हूँ, बाकी वक्त आया तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको ये प्रोफाइल में ना, या सॉरी व्हाट इज़ नेविगेटर। ठीक है, अगर हम इसका बाकायदा तौर पर एक क्वेश्चन बना लें तो ये है व्हाट इज़ नेविगेटर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में नेविगेटर क्या चीज़ होती है। तो नेविगेटर का काम आपको आपके अकाउंट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देना होता है। ये अकाउंट्स है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और इसके अलावा ये यहाँ पर इंडिकेटर्स का बताता है, ये एवरेज का, ये बिलोंगर बैंड का, चाहे इन्वेलप्स है, चाहे इचिमोको है, चाहे मूविंग एवरेज है, पैराबोलिक सार है, स्टैंडर्ड एविएशन है, जो भी हैं। ठीक है, ये आप इसमें, और इसके बाद यहाँ पे ऑटो ट्रेडिंग का यानी रोबोट्स वगैरह भी यहाँ पे देता है कि आप रोबोट्स से करना चाहें तो आप रोबोट्स यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट आप यूज़ करना चाहें आप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फॉरेक्स की मार्केट में जो कि आपको मिलती हैं जिसके अंदर इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं। आप तो बहुत करती हैं इस्तेमाल, मुझे पता है। तो एक्सपर्ट एडवाइज़र होते हैं, कुछ रोबोट्स मिलते हैं, वो ऑटो ट्रेडिंग करते हैं आपके बिहाफ पे। तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथ क्या कह रहा है यस सर, अच्छा समझ आ गई कि नेविगेटर का काम क्या होता है। इसके बाद ये आ जाता है टर्मिनल। ठीक है, हम इसको बाकायदा क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज टर्मिनल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टर्मिनल क्या चीज़ होते हैं। अब क्या होता है कि देखें, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरी जितनी भी हिस्ट्री थी ये इधर इसने शो करना शुरू कर दिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरा जो भी ऑर्डर लगा होगा वो ऑर्डर इधर शो होगा, यहाँ पे जो डेट है वो शो होगी, मैंने किस टाइम को ऑर्डर लगाया होगा वो शो होगा, इसकी टाइप क्या है यानी मैंने सेल किया है या बाय किया है, और किस लॉट साइज से किया है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या भला है। तो किस लॉट साइज से किया है, मैंने किस करेंसी पेयर में ट्रेड किया है, किस प्राइस पे मैंने सेल किया था। समझ आ रही है इकरा आपको, साथ को समझ। और मैंने क्या मेरा स्टॉप लॉस था, क्या मेरा टीपी था, क्योंकि ये डेमो है तो मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा था। ये ट्रेड को लगी रह गई है इधर। तो ये क्या है, यहाँ पर प्राइस जो है ये इस प्राइस ये जो है सॉरी ये प्राइस अभी करंटली मार्केट में चल रही है। समझ आ रही है। तो ये मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, माइनस में है तो हम खुश होंगे, अगर नेगेटिव में चल रहा है तो हमारा बीपी लो होने वाला है। ठीक है, और जितने भी हमने ट्रेडिंग ओपन की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, चाहे वो बाय है या सेल में है। अब यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है वो शो हो रहा होगा, यानी मेरा अभी बैलेंस जो है वो मेरा तकरीबन $1000 मेरा बैलेंस था, और मेरी जो इक्विटी है जिसे आप लिक्विडिटी कहते हैं वो क्रिप्टो में, तो वो मेरी अभी 867 है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त ये देखें टोटल जो मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो -131.81 का है। ठीक हो गया। तो बाकी सेम स्टोरी ऐसी है कि टाइप क्या है, साइज़ क्या रखा है, कौन से हमने पेयर में हमने की है, क्या किस प्राइस पे हमने ऑर्डर लिया था, अभी इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है और हमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। ठीक हो गया।
तो इसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये है ट्रेड का। इसके अलावा यहाँ पे आप एक्सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने % आपने किस में ट्रेड ली हुई है। यानी मैंने यूएसडी में ज़्यादा बाय मैंने किया हुआ है, तो देखें ये पोर्शन बता रहा है। बीटीसी यूएसडी मेरा माइनर सा है, और इसके अलावा जेपीवाई में मैंने माइनर बाय किया हुआ है। अब देखें ये चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आपने बाय क्या किया हुआ है। ये देखें यूएसडी में मैंने ज़्यादा ट्रेड ली हुई है, जेपीवाई में थोड़ी ली है, बीटीसी में थोड़ी ली है, तो वो उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। समझ आ गई। अब यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री आपकी आ जाती है कि अकाउंट हिस्ट्री आपकी क्या कहती है। ये कभी चेंज नहीं हो सकती, ये अकाउंट हिस्ट्री। यानी आपने कौन सा ऑर्डर लिया, ये आपने कब डिपॉजिट किया था। ये देखें ये आपको डिपॉजिट कर रहा है कि ये 10 तारीख को अकाउंट बनाया, जब आपने क्लास लेनी थी मैंने उसी दिन ये अकाउंट बनाया था। और उसके बाद मैंने 1000 डेमो अकाउंट में 1000 डेमो यूएसडी मैंने इसके अंदर मैंने डिपॉजिट किया। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज मार्जिन एंड फ्री मार्जिन, बताता हूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ही मेरी ट्रेड की टोटल हिस्ट्री है। जैसे मैंने बाय का ये किया, ये $1 प्रॉफिट हुआ, और यूएसडी CHF मैंने ये किया, और ये मेरा प्रॉफिट लॉस जो भी इनके जो चल रहा होता है वो यहाँ पे वो शो हो रहा होता है। जो भी आप, ये मेरी सारी ट्रेड क्लोज की हुई हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको क्लोज कर दूंगा, BTC USD को ओपन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये ट्रेड मेरी क्लोज होगी और इसका जितना भी प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेक्स की न्यूज़ आती रहती हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मार्केट में जब आप जाएंगे, यहाँ पे ये लोडिंग लेगा अभी थोड़ा सा, यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको ऑटो ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब ये जो मार्जिन है आप यूं समझ लें कि जैसे आपका गैप होता है। मोटे अल्फाज में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे पहले इसको क्वेश्चन भी लिख लूं, व्हाट इज मार्जिन एंड फ्री मार्जिन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर है क्या, मिसाल के तौर पर ये वाला भी हम यहाँ पे आते हैं। अब ये मार्जिन हमारा एक्चुअली शो कर रहा है कि हमारे पास असल पैसा कितना, यानी हमारी औकात कितनी है मार्केट में इंटर होने की। साथ आपको समझ आ रही है, आवाज मेरी आ रही है साथ? इधर आइए। ओके, तो बात यह है कि ये हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है कि हमारी अपनी वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं एक स्टैंडर्ड लॉट से, एक स्टैंडर्ड लॉट का सॉरी मैं स्टैंडर्ड लॉट अभी आपको नहीं, मैं अब आगे आएगा। अब मैं ना अभी आपको असल में जब तक आपको कुछ चीज़ें मैं करवाने ना देता आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन बहरहाल मैं आपको मोटा सा बता देता हूँ। मार्जिन असल में ये होता है कि आपके पास पैसे की कैपेसिटी कितनी है। कि मिसाल के तौर पर आप फॉरेक्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस रेशो आपको कितना मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर आपने मेरे साथ पार्टनरशिप की है, मैंने लिया 1 लाख रुपए का मोबाइल और उसके अंदर 90,000 मेरा है, बल्कि 95,000 मेरा और 5,000 आपका है। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है एग्जाम्पल 25%, तो उसके हिसाब से 5,000 के हिसाब से आपको मिलेगा ना उसमें से। तो मतलब को मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, मुझे ज़्यादा पोर्शन मिलेगा, और आपकी चूंकि 5% की इन्वेस्टमेंट थी तो आपको 25% में से 5% मिलेगा। यानी 25 का हम 100 करेंगे और 100 में से आपको 5% मिलेगा। साथ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, या बाउंसर जा रहे हैं सारे? इकरा आपको समझ आ रही है बात की मैं क्या कह रहा हूं? चलो ये तो जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर पता चलेगा कि बाकी ये असर है भी है कि नहीं। क्योंकि मेरी क्लास में जब मैं क्लास में जाता हूं लेक्चर देने के लिए कभी, तो बड़ा सारा सर हिला देते हैं, ये सर समझ आ गई। जब मैं क्वेश्चनिंग करता हूं तो ये क्या, ये साथ चला गया था। अच्छा, तो ये चीज़ होती है। तो यानी मिसाल के तौर पर हमें अगर 1 लाख मोबाइल खरीदने में से 25% प्रॉफिट हुआ है और 1 लाख के अंदर
95% इन्वेस्टमेंट मेरी है, 5% साद की है। तो जो 25% प्रॉफिट हो गया, 1,25,000 हमारी सेल हुई है, जो सेलिंग हुई है, वो जो 25,000 है ना, हम उसको 100% पहले करेंगे और उसमें से 5% साद का होगा, 95% मेरा प्रॉफिट होगा। जैसे यूं समझ लें कि जैसे उसमें से 24,000 मेरा होगा और 1,000 साद का होगा। ठीक है। तो लेकिन जब हम इसके अंदर आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सएम का ब्रोकर जो है यहां पर जैसे लीवरेज दे रहा है, अब ये देखें लीवरेज दे रहा है 1,000 की, यानी आपका जो 1 रुपया है वो 1,000 के बराबर वो कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 रुपया जब लगाते हैं तो वो 999 रुपये अपने पास से आपको दे देता है मार्केट में बाई या सेल करने के लिए। ठीक है। अब देखें मेरे पास $1,000 है, तो वो कह रहा है कि भाई $1,000 का मतलब ये है कि आप अपनी असल कैपेसिटी से 8,674% तक आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस होगा। यानी मैं ये कर सकता हूं कि मेरे पास अगर 5,000 हैं तो मैं 95,000 मैं उससे ले लूंगा, बारो कर लूंगा उससे, ब्रोकर से, और जैसे ही वो प्रॉफिट जो है 25% तक जाएगा तो मेरे अकाउंट में 25,000 ही आएंगे। साथ समझ आई कि नहीं आई? मार्जिन फ्री मार्जिन दोबारा 11 बजे मैसेज आया, 1 मिनट हो गया और साथ मार्जिन फ्री मार्जिन मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मिसाल ये ऐसा होता है कि जैसे हम किसी ब्रोकर से पैसा उधार ले रहे होते हैं, हमारी एक कुव्वत खरीद जो है वो हमारी वो बढ़ा देता है। तो मिसाल के तौर पर जो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के साथ जो हमें परसेंटेज मिलनी होती है, वो क्या होता है कि वो ब्रोकर जो है अपने पास से पैसे देकर वो परसेंटेज जो है वो एक्चुअल परसेंटेज पे ले जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 5,000 हैं और 1,00,000 रुपए का आपने मोबाइल खरीद लिया। अब 25% प्रॉफिट पे वो मोबाइल सेल होगा 1,25,000 का। तो इस हिसाब से 25,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन 5,000 के हिसाब से आप 25,000 प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो क्या होगा कि ब्रोकर आपको 95,000 आपको पैसे दे देता है, यानी आपको दे देता है अपने पैसे कि आप 5,000 के साथ 1,00,000 वैल्यू की चीज जो है बाय कर सकते हैं। और अगर वो चीज 1,00,000 बाय की वैल्यू वाली चीज अगर आपके प्रॉफिट में चली जाती है 25%, इसका मतलब यह है कि 5,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ आपने 25,000 अपनी जेब में प्रॉफिट डाल लिया। और समझ आ रही है? किधर है? मैसेज तो आया ना। और शुक्र है इसका ओके का मैसेज, 2 बार ओके का मैसेज आया ना, समझे इसको हर चीज क्लियर हो गई। अब मुझे समझ आना शुरू हो गया साथ की। एक बार बोले तो कंफ्यूज है, 2 बार बोले तो समझे हर चीज क्लियर है। अच्छा ठीक है। यस सर, एक मरतबा बोला इसका मतलब ये कंफ्यूज है अभी तक। अच्छा एनीवे गड़बड़ है। एनीवे ये चीज समझ आ गई है। पता बात क्या है, आप लिवरेज उससे ले लें, पैसे उससे ले लें, मिसाल के तौर पर आप ये सहूलत उससे ले लें, लेकिन आप ट्रेड ना करें उससे उतनी। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं आपको अभी फ़र्क दिखाता हूँ। बीटीसी किधर गया भाई? क्या मैसेज दिखाया? समझ आ गई है माशाल्लाह। ये बीटीसी किधर गया भाई? ये इधर चल रहा है, मैं इधर से ओपन करूँगा बीटीसी। ये मैं भी आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। ये देखें, ये बीटीसी ओपन हो गया। अब है क्या? अब ये देखें, नई विंडो ली मैंने, 1,000 की लीवरेज ली हुई है। अब मैंने क्या किया जैसे कि एग्जांपल मैं इसका सेलर हूँ, मैंने सेल किया एक लॉट से, मेरी अपनी चॉइस है, मैंने उससे पैसे लिए हुए उधार। फिर मैंने ओए होए 10 मिनट रह गए, एक तो टाइम बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने 2 से मैंने सेल किया, इसके बाद मैंने नया ऑर्डर लगाया, ये मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या बाद में। 3 मैंने सेल किया, ठीक है।
अब जल्दी जल्दी हो भाई, 5 4। अब ये मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इससे आगे मैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो दिए हुए हैं इसके आगे 5 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गड़बड़ करने लगा, हो सकता है मेरा अकाउंट ही वॉश हो जाए। मैंने मैनुअल कर दिया 0.10, जो मैं अपनी आम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैंने कर दिया, ये मैंने 10x कर दिया इकरा, ये मैंने कर दिया 20x, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये कर दिया 50x, ठीक है ना, हाफ स्टैंडर्ड लॉट इसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने कर दिया एक स्टैंडर्ड लॉट, हालांकि मैं इतनी कीमत से बाय नहीं कर सकता, लेकिन मैं बाय किए जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने कर लिया यहाँ से 2 स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। इसी तरह सोन बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको ना फर्क दिखाता हूँ, ये देखें, ये ट्रेडिंग हिस्ट्री ओपन हो गई, ठीक है। अब ये देखें, ये जो एक स्टैंडर्ड की लॉट है इसके साथ मेरा प्रॉफिट चेक करें, प्रॉफिट लॉस 2 सेंट की लॉट के साथ मेरा प्रॉफिट लॉस इससे डबल है ना, 27 और डबल 2 टाइम हो गया ना, 2x हो गया। अब 0.03 से मेरा जो प्रॉफिट लॉस है 3x हो गया, 0.04 से मेरा प्रॉफिट लॉस जो है वो 4x हो गया, 5 से मेरा प्रॉफिट लॉस जो है 5x हो गया। यानी 0.01 की जो लॉट है उससे 0.055x चल रहा है। 5 गुना एक पॉइंट मूव करने की वजह से 5 गुना जो है वो मार्केट जो है ऊपर या नीचे जाती है। अब यहाँ पर 10 सेंट का मतलब यह है कि 10 गुना, यानी ये देखें कहाँ पे 19 सेंट और कहाँ पे $2, कितना हो गया, 10x हो गया ना बड़े आराम के साथ। उसके बाद ये 20x हो गया, यानी कहाँ पे 16 सेंट है और कहाँ पे $4 चल रहा है। समझ आ रही है ना। और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 50 सेंट है, कहाँ पे 20 सेंट है और कहाँ पे $10 चल रहे हैं। एक पॉइंट मूव करने से 17 से 1 सेंट, और ये देखिए $1 मूव कर रहा है। अब ये स्टैंडर्ड लॉट का कमाल देखें, कहाँ पे 17 सेंट है और कहाँ पे $17 है। 2 स्टैंडर्ड लॉट का देखिए, कहाँ पे 17 सेंट है और कहाँ पे $34 है। मतलब ये है 0.01 का मतलब 17 अगर सेंट है तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब $17 है। 0.02 सेंट का मतलब अगर 34 सेंट है तो 2.0 स्टैंडर्ड लॉट का मतलब $34 है। तो क्या हम इतनी हाई लेवल की, क्या आप इतनी हाई लेवल की बाइंग जो है आप कर सकते हैं इसमें अपनी एक $1000 के साथ? आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं बार, आपने काफी लॉस करवा दिया मेरा। ठीक है, अच्छा। मैंने आपको ये बोला ना, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमने करके चलना है। तो ये आपको अब समझ आ रही है ना कि हमने मिसाल के तौर पर अगर हमें वो सहूलत ये दे भी देता है ब्रोकर कि भाई आप हमारा जो है लीवरेज आप हाई कर लें, तो हमें क्या ज़रूरत है हमें हवा में जाने की? हमें अपनी औकात से बाहर जाना ही नहीं है, हमें अपनी औकात से बाहर जाना ही नहीं है। ये क्या कह रहा है? नो नो नो, क्या नो नो नो? ये साथ की जरा आवाज़ खोलना, इसका थोड़ा जुबान लगाओ इसे। औकात से बाहर नहीं जाना अच्छा सही है सही है, ऐसे जवान चाहिए मुझे जो औकात से बाहर ना जाए। अच्छा, अभी ना 5 मिनट का सेशन रह गया, अभी तो एक साथ, अभी तो इज्जत का मसला बन गया। अभी तो जान जाती है तो जाए, माइक आना चाहिए अभी से। चार्ट पैटर्न्स, सॉरी, कौन कौन से हमारे पास चार्ट्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, इसका जो हम नाम दे देते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग मीटा ट्रेडर 4-5, ठीक है। तो इसके अंदर है, हम अब यहाँ पर आएंगे चार्ट्स फॉर
फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यहाँ पर जो है हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसा कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 3 किस्म के चार्ट्स हैं। ये लाइन चार्ट है, ठीक है। लाइन चार्ट का मतलब ये है कि ये आपको प्राइस, ओपनिंग प्राइस दिखाता है और एक मूवमेंट दिखाता है मार्केट की, और उसके बाद एक क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। तो ये चीज़ें जो है आमतौर पे वीएसए में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं लाइन चार्ट की, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जैसे कोई भी प्राइस अगर स्टार्ट हुई है तो कैंडल स्टिक में तो हमें एक नज़र आ जाता है ना, कैंडल स्टिक को भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी चला भी जा, कितनी देर लोगे? चलो बस कर भाई, चला जा, क्या हो गया? नहीं हो रहा तो मैं फिर दोबारा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, ये है। अभी हम कंसीडर करते हैं जैसा कि हमारे पास जो है, मैं इसको येलो करता हूँ, येलो सही होगा। हम करते हैं इसे अभी अभी के लिए हम ये चार्ट जो है, इसे क्या हो गया? कंप्यूटर को क्या हुआ है? कंप्यूटर को कुछ नहीं हुआ, ये मनुष्य मसला क्या था? क्या बात है? उधर जाके सीटियां बजाओ। इस तरह की सीटियां मुझे चाहिए। अच्छा, एनीवे, सुबह सुबह करना, अभी मैं पढ़ रही हूँ। आप तो इसके साथ अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ पर इसको जो मैंने ये भी किया है ना वाइट कलर, आप इसको ज़रा फोकस करें। यहाँ पर है क्या? यहाँ ओके। पर देखिए कैंडल जो है यहाँ पर ये स्टार्ट हुई है और ये कैंडल ने पूरी अपनी ये मूव दी है, ये पूरी कैंडल ने मूव दी है, और इसके बाद कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है। यानी लेफ्ट साइड की जो लाइन है ये इस चीज़ को शो करती है कि आपकी जो बार है वो यहाँ से, जो मार्केट, अगली बार की मार्केट जो है ये यहाँ से शुरू हुई है और इतना मार्केट ने मूव किया, और यहाँ पे राइट साइड की जो अब जो है एक बार है वो इस चीज़ को शो करती है कि यहाँ पे मार्केट जो है ये क्लोज हो चुकी है। बात समझ आ रही है? ओके। ये वीएसए यस में सर। काफ़ी ज़्यादा बार चार्ट का इस्तेमाल होता है, तो वीएसए वाले तो अब पहचान जाते हैं कि क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन इधर ही आप इसी जगह पर अगर आप इसको कैंडल स्टिक में करें तो ये देखें, कैंडल स्टिक में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नज़र आ जाएंगी कि यार देखें ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये है बार चार्ट। यानी अभी हमने पढ़ लिया कि चार्ट्स फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा है अब बार चार्ट को, कि बार चार्ट के है क्या। दूसरा अभी हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स। यानी कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है? कैंडल स्टिक का मामला आपको इल्म होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा दोबारा से मैं बताना चाहूँगा। कैंडल स्टिक जो है, सर ये बार चार्ट है या ये लाइन चार्ट था? लाइन चार्ट ये है, अगला पढ़ेंगे अभी हम। ये बार चार्ट ओके है। ओके ओके। ये है ये कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पैटर्न है, या जो पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडर लाइक करते हैं, वो है बार चार्ट। बार चार्ट जो है ये इंतहाई ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग इंडिकेशन भी देता है, एक मार्केट को स्टडी करने में हेल्प आउट भी करता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि दूसरे बार्स में कम होती हैं या दूसरे चार्ट्स में कम होती हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। और प्राइस एक्शन में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि सिर्फ अब कैंडलस्टिक चार्ट में ही जनरेट होते हैं और किसी दूसरे चार्ट में जनरेट नहीं होते। अब होता क्या है, अब जहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होती है वहाँ पे इसकी बॉडी शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हम अभी इसको फोकस करेंगे जो कि बड़ी ही कैंडल स्टिक थी, इसी को यहाँ फोकस करेंगे। यहाँ पे देखें, जैसे ही मार्केट शुरू हुई, अब वहाँ पर ये देखें एक वो मतलब एक कैंडल क्रिएट होना शुरू हो गई। अगर तो मार्केट बुल में जाएगी, ये बात समझने की, अगर तो मार्केट बुल में जाएगी
तो कैंडल एक जनरेट होना शुरू हो जाएगी और कैंडल पूरी जनरेट होगी अगर मार्केट बुल में जाएगी, और उसकी वो शेप बनना शुरू हो जाएगी जो शेप हम चाहते हैं। यानी मेरे केस में अगर मैं ये देखूं तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैंडल जो यहाँ पे जो है वो कैंडल एग्जांपल, हम अगर इस कैंडल को फोकस करते हैं, इनको कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो देखें, सॉरी, यहाँ पर जो है कैंडल जो है वो शुरू हुई है, ठीक है, इस पॉइंट से, और उसके बाद ये अप चली गई और यहाँ पे आके ये क्लोज हो गए। अब हुआ क्या है, ये जो आपको विक्स नजर आ रही है, नीचे छोटी लाइंस नजर आ रही है ना, इसका मतलब यस यह है सर। कि मार्केट ऊपर जाने से पहले मार्केट ने थोड़ा नीचे मूव किया, ठीक है, ऊपर जाने से पहले यस सर। मार्केट ने थोड़ा नीचे मूव किया, और जब सेल में गई है, सेल में जाने के बाद जब दोबारा वापस बाय में आई है, तो उसके बाद हमारी जो बुल कैंडल जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा होगा कि बुल कैंडल के ऊपर भी एक विक बनी हुई है, ये इस लाइन को हम विक कहते हैं। ये जो विक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर गई है, तो जब मार्केट बुल में जाने के बाद वापस बियर में टर्न हुई है, तो उसके बाद ये विक क्रिएट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल के जो नीचे विक होती है वो इस चीज को शो करती है कि मार्केट में सेलिंग हुई है, लेकिन बुल्स उठा के मार्केट को ऊपर ले गए। और उसके बाद जो जो बुल कैंडल के ऊपर एक विक होती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाइंग हुई थी, लेकिन सेलर उस मार्केट को वापस ले आए हैं। नीचे लेके। यस सर। अब बात समझ आ रही है। अब जैसे कि एग्जांपल यस इस सर। कैंडल के इस कैंडल के राइट साइड पे देखिए, मार्केट यहाँ से शुरू हुई, मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जैसे ही यहाँ से शुरू हुई, तो मार्केट को ये देखें सेलर कहाँ तक नीचे खींच के ले गए, यहाँ तक मार्केट ने मूव किया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना ये लॉट्स लगती हैं, बैंक्स की लॉट्स लगती हैं, बस मार्केट मूवर जो है यहाँ पे इंटर होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट 100 स्टैंडर्ड लॉट, 100 स्टैंडर्ड लॉट, 10 50 स्टैंडर्ड लॉट्स यहाँ पे लगती जाती हैं, लगती जाती हैं, लगती जाती हैं, लगती जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि वो मार्केट को वापस उठा के ले जाती हैं। बात समझ आ रही है? ये कैंडल स्टिक में आपको यस एक और सर। भी मैंने मिक्स कर दी, वैसे ये तो एडवांस लेवल की बात थी। एनीवे तो हुआ क्या कि मार्केट को बायर जो है वो उठा के ऊपर यहाँ तक ले गए दोबारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, यस सर। नेक्स्ट ये हुआ कि यहाँ पर क्या था कि मार्केट को सेलर जो है वो वापस खींच के नीचे ले आए यहाँ तक, और जैसे ही कैंडल क्लोज हुई अगली कैंडल स्टार्ट हो गई। बात आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का था? यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट बाय का था, तो ये मार्केट को उठा के ऊपर ले गया। नो डाउट कि यहाँ पे ऊपर सेलिंग का ले गया। इम्पैक्ट है, सेलिंग का इम्पैक्ट है, लेकिन वो भी बाद में शो होगा, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको ये यस समझ आ सर। गई कि, और यानी इस कंसेप्ट में दो चार चीजें जो हैं वो आपको समझ आनी चाहिए। साथ का मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है? गोइंग वेल। अब कुछ चीजें ऐसी जो हैं वो समझ आनी चाहिए कि जो कैंडल की ओपनिंग क्या होती है, कैंडल की क्लोज क्या होती है, और जो इसके अंदर विक्स बनती हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। यानी एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ, लाइन बता ही देता हूँ। ये देखें यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी वो थी 19,060.46, समझ आ रही है? और इसके यस बाद सर। जो कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी हमारे पास 19,127.27। यानी मतलब यह कि कैंडल की जो बाइंग, कैंडल की स्टार्टिंग और कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो कैंडल की बॉडी कहलाती है। यानी एक पूरी कैंडल जहां से शुरू होकर जहां से खत्म हो गई है, जहां पे बंद हो गई है, वो इसकी बॉडी कहलाएगी, चाहे वो बाय में है या चाहे वो सेल में है। यस सर। बात समझ आ रही है? और जितनी भी उसकी लाइंस यस। होंगी वो उसकी विक्स कहलाएंगी, ठीक है, वो उसकी विक्स कहलाती हैं। समझ आ रही है? यस तो सर। ये बॉडी का क्लोज होना और उसके नीचे या ऊपर विक्स का बनना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम आने वाले वक्त में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम इसको भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन कैंडल स्टिक के बारे में आपको अब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैंडल स्टिक, जैसे कि अभी मैं आपको सेल का भी बताता हूँ, ठीक है, सेम स्टोरी सेल की है।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखें यहाँ पे ये क्लोज हुई है बुल की कैंडल, यहाँ से ही ये देखें ये सेल की कैंडल जो है ये स्टार्ट हो गई, और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हुआ क्या कि सेलर मार्केट को नीचे ले आए, और ये देखें मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इन्होंने एक मूवमेंट दी, और उसके बाद सॉरी यहाँ तक इसने मूवमेंट दी है नीचे तक, और ये बायर इसको उठा के ले गए, और यहाँ पे कैंडल जो है ये क्लोज हो गई। अब हम इसको ये कह सकते Yes, हैं, अब हम इसको ये कह सकते हैं कि जो सेल की जो ओपनिंग प्राइस थी कैंडल की, सॉरी, वो थी 19102, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 19106, और इस कैंडल का जो हाई है वो लगा था 19157 एग्जाम्पल, और कैंडल का जो लो yes, लगा था वो है 19092 एग्जाम्पल। ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आपको समझाने के लिए, यानी yes, कैंडल sir. की जो बॉडी, कैंडल की बॉडी, कैंडल की स्टार्ट, कैंडल की ओपनिंग, कैंडल की क्लोज, कैंडल की हाई और कैंडल का लो, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इल्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपसे क्वेश्चनिंग पूछ लेता हूं, जब एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे, जब हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या थी, तो आप मुझे ये बताएं कि कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो थी वो 19106 थी। मैं साद को पूछूंगा कि साद Yes, sir. कैंडल का हाई क्या था, तो कैंडल का हाई साद बताएगा कि सर कैंडल का हाई जो है 19157 था, 191. Yes, और sir. कैंडल ने लो कहाँ तक लगाया, कैंडल ने लो लगाया 19092 तक। और बाकी और भी बातें हैं कि कितने परसेंट नीचे आया, कितने परसेंट ऊपर गया, बायर्स कितने खींच के ले गए, कितने नहीं लेके गए, ये हम बाद में आने वाले वक्त में पढ़ेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। Yes, sir. ठीक हो गया। यानी कैंडल स्टिक, व्हाट इज कैंडल स्टिक, हमने इसमें कवर कर लिया कि व्हाट इज कैंडल स्टिक, व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ कैंडल स्टिक, व्हाट इज द क्लोजिंग ऑफ कैंडल स्टिक का हाई, व्हाट इज द हाई ऑफ कैंडल स्टिक और इसका लो। ये Yes, sir. हो गया। एक आ रही है काफी ज्यादा ना मेरे को, जैसे सही है. सही है। मुझे पता लग गया, मुंह में हैंड फ्री रखेंगे तो फिर ऐसा ही होना है ना, फिर सांसों की आवाजें तो आनी है मुझे तो। अच्छा, और ये है, अच्छा इसके बाद लाइन चार्ट आ गया। लाइन चार्ट जो है ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यकीन करें ये इतनी मज़े की चीज़ है ना कि आपकी सोच है। लाइन चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ है। और किधर गया लाइन ग्राफ जो है, मैं ब्लैक इस्तेमाल करता हूँ। लाइन चार्ट इतने मज़े की चीज़ है कि ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर कर देती है जो कि आपको मार्केट दूसरी क्लियर नहीं करती। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल जो है ये बन रहा है, ये 19147 एग्जांपल, मैंने इसको चूज़ किया। Okay. लेकिन जब आप कैंडल स्टिक में जाएंगे तो कैंडल स्टिक आपको कितना कंफ्यूज कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही। लाजमी Yes, तौर पे आप जाएंगे yes, तकरीबन sir. तकरीबन इस लेवल पे आप जाएंगे, या मैं अगर करूं तो मैं इस लेवल पे जाऊंगा एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए कि यहाँ से कहाँ से वापस हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप लाइन में जाएंगे वो कहेगा भाई यहाँ पे तो है ही नहीं है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे है ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो रिलाय Yes, कर रही sir. है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब आप कैंडल स्टिक में जाएंगे वो कहेगा यार तू पागल हो गया, क्या कर रहा है, कैंडल स्टिक कह रही है कि भाई ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, लाइन चार्ट कह रहा है कि Okay. ये, लाइन चार्ट कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये जितनी कमाल की चीज़ें हैं ना, वो मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त चीज़ें, जब वक्त आएगा तो आपको मैं बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ये मोस्टली तौर पे VSA इस्तेमाल करते हैं। इकरा आपने देखा होगा, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली तौर पर जब हम मुझसे पूछते हैं एक मेजर ट्रेंड लाइन का या की लेवल का, तो मैं आपको कौन सा चार्ट भेजता होता हूँ? I think line chart. वो लाइन चार्ट ही होता है, मोस्टली लाइन चार्ट ही होता है। उसमें आपको बहुत कम मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना वो मैंने आपको दिए हैं। तो लाइन चार्ट जो है ना वो बड़ी कमाल की चीज़ है, इसके इस्तेमाल हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो जादू करता है, इससे पहले आंसर कर दें, नहीं तो बच्चे सवाल पूछते रहेंगे। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मंगाई। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं पीऊंगी।
के गायब हो जाएगा क्या देख लेना पीछे होगा। सही है, सॉरी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो बच्चे जब तक अपनी बात ना पूरी कर लें वो जान नहीं छोड़ते, शायद को भी क्या पता है बातों का। अच्छा, तो थैंक यू सर। अच्छा, तो बात ये है कि की तरह कूद जाएगी तो क्या करेगी। सही है बच्चे, सही है। तो यहाँ पर ओके। क्या है, अच्छा यहाँ पर जो समझ आ गई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, व्हाट इज़ बार चार्ट, हमने पढ़ा कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में, हमने लाइन चार्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। मैं शेयर वाला लाइन लिखने लगा था। ठीक है, तो हमने लाइन चार्ट के बारे यस में सर। पढ़ा। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि कोई भी आपने जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मार्केट का एक लंबा व्यू देखना चाहते हैं तो हम जूम आउट कर देते हैं, अगर हम क्लोज व्यू देखना चाहते हैं तो हम जो है वो ये जूम इन कर लेते हैं। उसके अलावा ये साथ यस। वाला जो है ये विंडो का आपको मींस के एक मर्ज कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे स्प्लिट कर देता है आपकी जितने भी ओपन हुए होते हैं चार्ट्स। ये आमतौर पे जो मल्टी पेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ये वो ट्रेडर्स जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं भी इसके अंदर जीबीपी यूएसडी का चार्ट जो है ना वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके। रीअरेंज कर लेता हूँ तो देखें ये खुद ब खुद स्प्लिट हो गया। तो मतलब ये है कि यूरो एनजेडी का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो देखें ये खुद ही एडजस्ट किया जाएगा जितने भी विंडोज़ आप ओपन करेंगे, और जिस विंडो में आपने जो काम करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिर्फ उसी को ही छेड़ेगा और किसी को नहीं छेड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर कंप्लीट एनालिसिस करना चाहता हूँ बीटीसी के, तो एक में कैंडल स्टिक खोलूँगा, दूसरे में मैं बार चार्ट खोलूँगा और तीसरे में मैं लाइन चार्ट खोलूँगा, तो उसको देखूँगा कि तीनों जो हैं चार्ट्स मुझे क्या कह रहे हैं, क्या ट्रेड कहाँ पे क्या मैंने एग्जीक्यूट करना है। बात समझ आ रही है? यस सर। गुड। यस सर। ओके, तो ये चीज़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो चीज़ है ना ये स्क्रॉल चार्ट, ये मिसाल के तौर पर जब आप इसको 10 मिनट रह गए, ओके, जब हम इसको चेक करके रखते हैं ना तो मार्केट को ये जैसे ही कोई मूव करता है ना मार्केट, तो ये मार्केट को फौरी तौर पे आगे ले आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी जितना मर्जी पीछे कर लें, मार्केट अभी रुकी हुई है तो ये देखें मैं पीछे जा ही जा रहा हूँ, जा ही जा रहा हूँ। लेकिन चूंकि बीटीसी की मार्केट मूव कर रही है इसलिए मैं जैसे ही इसको करूँगा ये देखें मुझे एक मूव करेगा, ये मुझे फ़ौरन से पहले ये वापस ले आएगा। ठीक है, बीटीसी ये जितना मर्जी मैं यस पीछे कर दूं, सर। जैसे ही मार्केट मूव करेगी ये मुझे फ़ौरन से पहले मार्केट, ये देखिए फ़ौरन से पहले मार्केट में वापस ले आया ये। और इसके साथ जो है ये शिफ्ट का बटन है, तो यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर मुझे उलझन दे रही है मार्केट यहाँ पर। मिसाल के तौर पर कि मैं मुझे मार्केट बिल्कुल मुझे आगे पता नहीं है कि आगे क्या टारगेट इसके हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप रहे, तो गैप डालने के लिए मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा गैप जो है ना इसने क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको सही समझ आएगी। ये देखें यहाँ पे गैप, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये गैप ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट शुरू हो जाएगी। लेकिन आम तौर पे गैप जो है ना वो रखते हैं ताकि हमें आने वाली मूवमेंट के बारे में भी आइडिया हो सके। ठीक है, और यहाँ पर जो गैप है हम इसको अपनी मर्जी से कम सर या किस ज़्यादा भी। चीज पे गैप है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। गैप से मुराद ये है, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो प्राइस है ना, यानी चार्ट के अंदर प्राइस से लेकर कैंडल स्टिक के अंदर चार्ट का गैप जो है ना ये हम क्रिएट करना चाह रहे हैं अगर हम चाहते हैं तो। ओके। यानी यहाँ से ये प्राइस है, यहाँ से लेके चार्ट के अंदर, यानी चार्ट और प्राइस के दरमियान गैप है, और हमें ये खाली जगह भी चाहिए होगी कि हम ये देखें कि मिसाल के तौर पर मार्केट जो है अगर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ तक जा सके। ठीक है, ओके। ओके। लेकिन अगर ये गैप नहीं होगा तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, देखें आगे जगह ही नहीं बच रही। यस सर। हाँ जी, तो इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। मिसाल ये देखें यहाँ पे देंगे, अब ये वाला जो ऊपर आपको ये चार्ट शिफ्ट का हल्का सा ये एरो नज़र आ रहा है,
यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसका फासला कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक हो गया। तो ये चार्ट ये ज़रूरी होता है, इसको ऑन करके रखेंगे तो ये ज़रूरी है। इसके बाद जो है हम अभी पढ़ेंगे इंडिकेटर लिस्ट के बारे में। इंडिकेटर लिस्ट जो है वो उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। इंडिकेटर लिस्ट तो ये हम करेंगे क्या कि हम देखें कि इंडिकेटर लिस्ट हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी ना, ये देखें प्रोफाइल्स के अंदर और इसके यस अंदर सर। जितने भी ये देखें ये उसके सॉरी ये वाला हमने जो नेविगेटर पढ़ा था, इसके अंदर देखें इंडिकेटर लिस्ट मिल जाएंगे आपको, और भी एक्सपर्ट एडवाइज़र भी, स्क्रिप्ट्स भी जितने भी हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सेम स्टोरी जो है ना यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अरेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको जितने भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे मूविंग एवरेज है, बूस्ट पावर है, एक्सीलरेटर है और एलिगेटर का है, जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं वो भी ये बता देता है। ठीक है, और इसमें ये वॉल्यूम्स हैं ये भी बता देता है कि वॉल्यूम किस हिसाब से आपको चाहिए। और मैं आमतौर पे जो है सिंपल वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं। तो बिल विलियम्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन्हें। यानी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होता है। कस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं या जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। देखें कितने सारे कस्टम इसके अंदर भी आपको नज़र आएंगे। ठीक हो गया। यस सर। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड्स जो है वो बताना चाहता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 4 घंटे। तो लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर भी इसको डिस्प्ले किया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे टाइम फ्रेम हम चूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ से ही चूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। यस सर। अब यहाँ पर जो है ये टेम्पलेट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्या किया कि आपने कोई भी एक टेम्पलेट जनरेट किया। जैसे मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ और मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैंने बुल कैंडल को कर लिया ब्लू। ठीक है, ओके, मैंने अपनी सेटिंग कर ली इधर। अभी सेटिंग को मैंने अगर सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेम्पलेट्स को करूँगा, यहाँ से मैं सेव टेम्पलेट करूँगा और एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी। क्या नाम देता हूँ मैं इसे नाम दे देता हूँ साद टेस्ट नंबर 1। ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे ही मैंने कोई अपना नया पेयर खोला जिसके अंदर मुझे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, लोड टेम्पलेट करूँगा और यहाँ से मैं देखूँगा साद को। यहाँ पे तो है ही नहीं है। एक मिनट है, मुझे कॉल आ रही है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा ज़रा। ओके। हेलो, वालेकुम सलाम। यार अभी तो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ यार। हेलो। यस सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? साद आपको आ रही है आवाज़? यस सर। सर को आवाज़ आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि मैं जैसे कि एग्जांपल आपने इसको सेव करना है, मैंने सेव पता नहीं किस जगह पे कर दिया। एनीवे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी साद दी ट्रेडर के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्या है, अब मैं GBP USD का जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ से टेम्पलेट लोड करूँगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं ढूंढूंगा कहाँ पे है मिस्टर साजियरा सादी ट्रेडर। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा वो जो सेव टेम्पलेट होगा वो पूरी स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपकी मेहनत बच जाती है। समझ आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो इसका काम इतना ही है कि और उसके बाद जितने भी इधर टेम्पलेट्स होते हैं, ये मिसाल के तौर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इन्होंने दिए हुए हैं। माय फर्स्ट टेम्पलेट, मोमेंटम, लेयर और ADX और ये वो जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये आपको उसके अंदर जो है फैसिलिटी देता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा कि एग्जांपल आपने कोई भी टेम्पलेट आपने इस्तेमाल करना है तो वो आपको दिखाता है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। समझ आ रहा है? यस सर। तो ये सारी चीज़ें। अब ऐसे भी 2 मिनट रह गए हैं तो मैं अभी आता हूँ। अभी यहाँ पर हम लेक्चर जो अपना स्टॉप करते हैं। ये चीज़ है मैंने अभी देखी है।
चलें कोई बात नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी लगेंगी जो कि शायद आम तौर पे जो नहीं पाई जाती। यहाँ पर देखें आप कर्सर, इसके नीचे हम अभी इस लाइन पे आएंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें ना इसके बारे में हम एडवांस लेवल पे साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर जो है ये आपको, ये वाली जो लाइन है ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें साथ दिखा रहा होता है, जैसा कि आप किसी कैंडल को एनालाइज कर सकते हैं। आप इसके अगर राइट साइड पे देखें तो आपको इसकी प्राइस नज़र आ रही होगी राइट साइड पे, और बॉटम पे देखें तो आपको ये डेट बता रहा होगा। तो एग्जांपल अगर हमने देखना है कि ये डेट, ये कैंडल जो है कौन सी डेट को बनी है और इसकी कहाँ पे प्राइस जा रही थी, तो हम देख सकते हैं राइट साइड पे इसकी प्राइस मूव कर रही है और डाउन साइड पे ये देखें ये डेट भी दिखा रहा है कि जैसे कि एग्जांपल 14 अक्टूबर 2022 को ये कैंडल बनी थी H4 की। आप पॉइंट गेट कर यस रहे सर, हैं। और उसके अलावा ये यस सर, वाली जो है ये हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट होती है। तो ये जो है इसके भी मैं बताऊंगा इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये आमतौर पे एक मार्केट में कैंडल का हाई लो करने के लिए, या किसी आप यूँ समझ लें कि जैसे मार्केट में किसी ख़ास लेवल को कैप्चर करने के लिए या किसी ख़ास डेट को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी मैंने इस डेट को मैंने ट्रेड करनी है H4 की, तो मैं इंडिकेटर लगा सकता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि अभी मेरी रेंज में मार्केट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। इसके अलावा ये जो यस ये सर, ये ये जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर इस्तेमाल होती है। ये हम आम तौर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस ये सर, हॉरिजेंटल लाइन जो थे। इसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी तो क्या ही कहने है ना। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि हम लाइन को कहीं से उठा के कहीं भी हम 360 की डिग्री में हम इसको घुमा सकते हैं और हम अपना मतलब निकाल सकते हैं जहाँ पे हमने निकालना होगा। बात समझ आ रही है। ट्रेंड लाइन का यस इस्तेमाल सर, जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और ये हमेशा से ही एक यूँ समझ लें कि मार्केट की बैकबोन है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आपका जो नेक्स्ट लेसन होगा वो आपका वो ट्रेंड लाइन का होगा। ट्रेंड लाइन से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में ड्रा नहीं करने आते लोगों को, तो लेकिन होता क्या है कि जब उनको ड्रा करने आ जाते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट को कैप्चर करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है? यस सर, तो मार्केट में आपको मेरी बात समझ आ रही है तो फिर तो ठीक है। तो मुझे तो मेरी चीज़ एक नज़र आ गई। एनीवे सर क्यों ऐसे कर रहे हैं? समझ नहीं आई। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? किसके साथ? मेरे साथ। कौन? आप बीटीसी का चार्ट खोल के एनालिसिस कर रहे हैं मेरे सामने। नहीं, ये इसके हालात नहीं है इसको ब्रेकआउट करने के ट्रेंड लाइन को, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी ब्रेकआउट करेगा। तो जो इसकी चालें हैं ना, जो इसके चालें हैं वो मुझे सही नहीं लग रहे। एनीवे मैं और हम और चक्रों में पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो एक चैनल क्रिएट करने के लिए हम ये जो है वो ड्रा करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक चैनल जो है वो ड्रा करना है कि हमारी मार्केट जो है चैनल के थ्रू ही चले, तो हम उसको ड्रा करने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना वो हम ड्रा कर लेते हैं। इसे आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा बड़ा छोटा वह अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। तो इनका कोर पॉइंट एक ही रहता है, तो इसके अलावा आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी आप लेके जा सकते हैं। ये इक्वल चैनल चलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। आम तौर पे हम इसको यस सर, इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम मैनुअली ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, तो इसकी तो क्या ही बात है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जब इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है इसकी क्या वैल्यू है और ये कहाँ से लेके कहाँ तक कैसे काम करता है। और जब इसका ये बारी आएगी तो फिर हम पढ़ेंगे कि फिबोनाची का मतलब क्या है, स्टोरी फिबोनाची की। अच्छा, ओके सर, उसके बाद जो है यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह आपने लिखना हो
जैसा कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि मैं टेक्स्ट जो है वो ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल हम टेक्स्ट जो है लिख देते हैं, जैसे कि सेल एट हियर, और उसका जो है हम लिख देते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज 32 रख देते हैं, कलर इसका हम रख देते हैं ब्लू रख देते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आप रखना चाहें, एरियल ब्लैक जो भी रखना चाहें, करने के बाद ओके करते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये आम तौर पे अपनी याद दहानी के लिए हम लिखते होते हैं, या मार्केट में हमने कोई चीज़ समझानी हो या लिख के रखनी हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। उसके अलावा टेक्स्ट लेबल है, वो भी लेबल लगाने के लिए काम आता है। कोई भी आप यहाँ पे लेबल लगा सकते हैं और लेबल को आप नाम दे सकते हैं। मैं इस लेबल को नाम दूंगा साद का, तो साद का कलर जो है हम देते हैं रेड। ओके, समझ आ गई। तो ये लेबल्स हैं, ये आपको बता देते होते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, बाय Yes, सेल sir. मैनुअली के लिए, ठीक हो गया। तो दैट्स इट। उसके अलावा ये एरोज़ हैं, एरोज़ जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आपने करना है कि चेक साइन लगा दिया कि हाँ जी भाई यहाँ से मेरी ट्रेड ओके हो गई है, ये यहाँ पे मैंने सेल करना था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बाय करना है या डाउन एरो करना है, जैसे भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। डाउन एरो, अप एरो, जो भी चीज़ें ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। आम तौर पे बहुत कम इस्तेमाल होती हैं लेकिन लोग करते हैं। समझ आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पर जो है आपका ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक आपकी लर्निंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अलावा यहाँ पे फाइल में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, जैसे न्यू चार्ट इसके अंदर है। आप इसके बाद आप इसको लॉग इन टू ट्रेडिंग अकाउंट, आपको पता चल गया कि आपने अकाउंट में लॉग इन कैसे करना है। व्यू के अंदर जो है लैंग्वेजेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टूल बार के अंदर जो है आप स्टैंडर्ड है, चार्ट्स है, लाइन स्टडी करना चाहते हैं, टाइम फ्रेम आप यहाँ पे जो भी चेक अनचेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं टाइम फ्रेम नहीं लेना चाहता तो टाइम फ्रेम यहाँ से गायब हो जाएगा, मैं टाइम फ्रेम लगाना चाहता हूँ तो टाइम फ्रेम यहाँ पे वापस आ जाएगा। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो पता होंगी कि हमने इसको करना क्या है। इसके अलावा ये मार्केट वॉच, डाटा विंडो, नेविगेटर, टर्मिनल, स्ट्रेटजी, फुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इंसर्ट है, Yes, sir. इंसर्ट में ये लाइंस है, लाइंस आ रही हैं, तो ये ट्रेंड लाइन बाई एंगल ये हम आगे जाके हम पढ़ेंगे। चैनल्स हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट चैनल है, लीनियर है, उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन है, उसके बाद गेन लाइंस हैं, तो उसके बाद फिबोनाची है। फिबोनाची की भी काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं लेकिन हम इसमें से रिट्रेसमेंट ही पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ें ही हमें बार बार काम आती हैं। उसके अलावा शेप्स हैं, तो शेप्स में रेक्टेंगल जो शेप है ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो ये शेप्स का आपने जो है ना ये आपने ज़हन में रखना है। ये थोड़ा सा इसका Okay, रंग sir. जो है ये कर दूं तो अच्छा रहेगा। शेप्स हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि शेप्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रा करने के लिए हम शेप्स को इस्तेमाल में लाएंगे। और इसके अलावा जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंस आप यहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट लेबल वगैरह आप डाल सकते हैं, चार्ट्स यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, टेम्पलेट है, रिफ्रेश है, जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टूल्स के अंदर हिस्ट्री सेंटर, ग्लोबल मीटा, ब्ला 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 ब्ला, तो जो हमारे काम की नहीं है। Yes, sir. तो यहाँ तक आपको इस्तेमाल करना इसको आ चुका है।